Dear student, today I will explain you the features or the properties of IC. इंडिफरेंस कर्व के जो फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगा। द फर्स्ट फीचर इज IC स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। उदासीनता वक्र का ढाल लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर होता है। अब बुक में ध्यान से समझें इसको। IC स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, ऊपर से नीचे की ओर इसका ढाल होता है। जनरली इसकी जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसको बोलते हैं। इट मीन्स दैट IC हैज़ ए नेगेटिव स्लोप। इसका दूसरा मीनिंग ये भी है, इसका नकारात्मक ढाल होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। इट इम्प्लाइज दैट इफ द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर ऑफ वन गुड ही मस्ट हैव टू लेस ऑफ द अदर। अगर एक वस्तु को ज़्यादा लेना चाहता है तो दूसरे को उसको सेक्रीफाइस करना होगा, दूसरी वस्तु का त्याग करना होगा, दूसरी वस्तु को कम लेना होगा, कम कंजप्शन करना होगा। इट इज़ ओनली देन दैट द सेटिस्फैक्शन लेवल वुड रिमेन कॉन्स्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ IC। तभी सभी बिंदुओं पर इसका जो संतुष्टि का स्तर है एक समान रह सकता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में यही है कि जहाँ पर इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले, वो सारे के सारे पॉइंट्स जहाँ पर कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसी को हम IC कर्व कहते हैं। तो ये तभी संभव है, लेफ्ट टू राइट होगा। पहली बात तो ये है, इसमें जो फर्स्ट एजम्पशन है इसकी, इसका जो स्लोप है ऊपर दिया गया है इस टाइप से होगा, लेफ्ट टू राइट। ये है, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेगेटिव स्लोप क्यों बताया गया? जैसे जैसे इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द वन कमोडिटी वी विल हैव टू रिड्यूस द अदर कमोडिटी। अगर हम एप्पल को बढ़ाना चाहते हैं, एप्पल की एक यूनिट को और अधिक खरीदना चाहते हैं, कंजप्शन करना चाहते हैं, देन वी विल हैव टू सेक्रीफाइस द यूनिट ऑफ ऑरेंज। तो ऑरेंज को हमें सेक्रीफाइस करना होगा, तब जा करके हम इसको, इसलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव स्लोप। ये यहाँ 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये बढ़ा रहे हैं, उधर इसको घटाते जा रहे हैं। पहले 10 ऑरेंजेज, उसके बाद में 10 के बाद में फिर 7 ऑरेंजेज, 7 के बाद में 5 ऑरेंजेज, फिर 4। इधर हम एक एक करके बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे हम x को इंक्रीज करेंगे वी विल हैव टू रिड्यूस द y कम्युनिटी। ये हो गया हमारी फर्स्ट फीचर, IC स्लोप डाउनवर्ड। IC का जो ढलान है वो लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर होता है। जो दूसरी मेन फीचर है वो है IC कर्व आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये मैं दूसरे से करवा रहा हूँ, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये देखें इधर, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कन्वेक्स की हिंदी में कहते हैं इसको उन्नतोदर। ये इधर डायग्राम पे ध्यान दें, ये 0 है, ओरिजिन बोलते हैं इसको। अगर इसके सामने से उभरा हुआ भाग है, इस टाइप से है जैसे इसमें बना रखा है, तो ये कहलाएगा कन्वेक्स। कनकेव होता, जैसे इससे पहले लेसन में मैंने समझाया था तुम्हें, इस टाइप की अगर फिगर है, इस टाइप की अगर आकृति है, ये ऐसे इस टाइप से अगर आकृति बनेगी वो होगा कनकेव। ये है कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मूल बिंदु 0, इसके सामने कन्वेक्स होता है। तो इसके लिए जो यहाँ पे जहाँ पे निशान लगा हुआ है, यहाँ से तुम्हें लिखना है फेयर कॉपी में भी। इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन, ये हेडिंग है, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। क्यों होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन, इस मान्यता के ऊपर आधारित है ये। IC का इंडिफरेंस कर्व इस मान्यता के ऊपर आधारित है, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, की जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो लगातार घटती जाती है। डिक्रीजिंग घटती हुई, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के ऊपर, इस मान्यता के ऊपर ये आधारित है। आगे फिगर नंबर 2.c, इसके बजाय यहाँ लिख करके इट इज़ क्लियरली शोन दैट फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट increase in the quantity of good X, the consumer is willing to sacrifice the less and less amount of Y। यहाँ तक कॉपी में लिखना है तुम्हें। तो ये बताया है कि जैसे जैसे हम X की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ये X है, इधर Y है, तो जैसे जैसे हम X की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से हमें ये जो Y की वो है मात्रा, वो उतनी ज़्यादा हमें सेक्रीफाइस यहाँ कर रहे हैं। जैसे 10 से 7, 7 से उसके बाद 5, 5 से 4, उतनी कम अमाउंट हमें Y की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। पहले ज़्यादा है, फिर और कम, फिर और कम। यहाँ पर 10 और 7 का डिफरेंस 3,
7 के बाद अगला जो सेक्रीफाइस किया हमने 2 का, 7 और 5 का डिफरेंस 2, अगला सेक्रीफाइस 5 और 4 का डिफरेंस 1। तो ये जो हमने सेक्रीफाइस किया है इसकी मात्रा लगातार घटती जा रही है। तुम इसको टेबल के द्वारा अच्छी तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर ध्यान दें, MRS के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। जैसे हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का कितना हमें सेक्रीफाइस करना है, वो MRS कहलाता है। अगर हम लैंग्वेज के रूप में इसका इस्तेमाल करें, वी कैन डिफाइड इट एज द अमाउंट ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स को प्राप्त करने के लिए वाई की कितनी इकाइयों का हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है इसमें MRS समझने के लिए। एक्स और वाई दो गुड्स हैं, दो वस्तुएं हैं। एक्स को एप्पल मान लो, वाई को ऑरेंज। यहाँ पर 1 एप्पल 10 ऑरेंज, 2 एप्पल 7 ऑरेंज, 3 एप्पल 5 ऑरेंज, 4 एप्पल 4 ऑरेंज, इस तरीके से। चलो अब MRS शुरुआत में पहले उस पर खाली रहता है, नील रहता है, कोई वो नहीं। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना हमने सेक्रीफाइस किया, 10 और 7 का डिफरेंस 3 वाई, वाई की 3 इकाइयाँ, 3 यूनिट वाई की हमने सेक्रीफाइस की। किसके लिए? प्रोपोर्शनेट 1x, x की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए। x से हमारा एप्पल, एक एप्पल के लिए हमने क्या किया, 3 संतरों का सेक्रीफाइस किया, 3 संतरों का त्याग किया। 10 और 7 का डिफरेंस यहाँ आ गया 3y प्रोपोर्शनेट 1x। आगे चलो, 7 2 का डिफरेंस 2y प्रोपोर्शनेट 1x। यहाँ 1 का डिफरेंस है हर एक में, 1 2 3 4 5, इस तरह से एक एक का डिफरेंस है। तो यहाँ आ गया 3y प्रोपोर्शनेट 1x। उसके बाद 7 और 5 का डिफरेंस 2y प्रोपोर्शनेट 1x। उसके बाद 5 और 4 का डिफरेंस 1y प्रोपोर्शनेट 1x। अब ये देखो, इसमें लगातार घटता जा रहा है। MRS इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। इसमें जो मेन ध्यान रखना है वो यही है कि MRS जो होता है वो लगातार घटता जाता है। MRS कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, लगातार घटता है। इसको चाहो तो लिख भी सकते हो, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन 2 गुड्स गोज ऑन डिमिनिशिंग। MRS बिटवीन 2 गुड्स इज गोज ऑन डिमिनिशिंग। ये घटता जा रहा 3 2 1 इस तरीके से। इट इज कंटिन्यूसली गोज ऑन डिमिनिशिंग। इसका फॉर्मूला ये होता है, MRS इज इक्वल टू चेंज इन गुड वाई, चेंज इन गुड एक्स। डेल्टा का मतलब चेंज इन गुड वाई, वाई में कितना चेंज हुआ है, जैसे 3 का चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाई चेंज इन गुड एक्स, एक्स में 1 का चेंज हुआ है। तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। फिर दूसरे के लिए 2 का चेंज हुआ वाई में, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो इस तरीके से हमारे चीज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, ये लगातार घटता जाता है MRS। ये होगी इसकी दूसरी फीचर। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये लगातार मूल बिंदु की ओर कन्वेक्स होता है। क्यों होता है वो मैंने अभी समझा दिया। ड्यू टू डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये इसका मेन पॉइंट है। ड्यू टू डिक्रीजिंग MRS लगातार घटती जाती है, अभी भी समझा मैंने, उस वजह से ये लगातार गिरता जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, उसके बाद जो थर्ड फीचर है, वो थर्ड फीचर में देखें ध्यान से, फीचर नंबर 3, या हम कह सकते हैं इसको फीचर्स का दूसरा नाम, या तो फीचर कह लें या इसके विशेषताएं कह लें, या फिर इसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। अब थर्ड में है, उसमें से हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ऊंचा IC कर्व होगा उतने ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इधर देखें नीचे, IC1 IC2 IC3 IC4, जैसे जैसे ऊपर लाए, इट मीन्स IC4 गिव द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन कंपैरिजन टू द IC3। 3 के मुकाबले 4 में सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। 3 में 2 से ज़्यादा मिलेगा, 2 में 1 से ज़्यादा मिलेगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है IC का, उतना ही सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाता है। इसमें ये पॉइंट यहाँ से लिखोगे ऊपर, हायर IC इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, thus IC4 इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन IC3। 3 के मुकाबले 4 में और ज़्यादा संतुष्टि, इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन IC2। 2 के मुकाबले 3 में ज़्यादा है,
एंड IC2 इंडिकेट्स हाई लेवल सेटिस्फैक्शन IC1, 1 के मुकाबले 2 में ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे उतना ही संतुष्टि का स्तर ऊपर बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को ये कभी नहीं काटते। जो इंडिफरेंस कर्व हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये लाइनें जैसे इसमें काट करके दिखा रखी हैं, क्यों नहीं काटती वो नीचे समझ लो। ये लाइन है IC1 है, एक लाइन IC1 दूसरी IC2। IC1 पे 2 पॉइंट है A और B, IC2 पे भी 2 पॉइंट है A और C। अब इसमें जैसे एक ही लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं, ऑल द पॉइंट गिव द सेम सेटिस्फैक्शन। IC1 को अगर हम समझे तो इसका मतलब A और B से सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को। इसी तरीके से अगर हम IC2 की बात करें, A एंड C गिव द सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इट मीन्स A इज इक्वल टू B एंड A इज इक्वल टू C। A B के बराबर है, A C के बराबर है। इट मीन्स B मस्ट बी इक्वल टू C, B और C के बराबर होना चाहिए, जब बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें देख करके लग रहा है B और C बराबर नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक दूसरे को ये काटें। IC कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, क्योंकि इसमें प्रूव कर दिया इस हिसाब से। जैसे A इक्वल टू B, A इक्वल टू C, तो B मस्ट बी इक्वल टू C, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ दिखाई दे रहा B और C बराबर नहीं है, तो कभी भी एक दूसरे को ये नहीं काटेंगे। इसमें ये 2 लाइनें ये लिख करके नीचे जो भी लिखा है, और ऊपर नेक्स्ट पेज पे ये थोड़ा सा ही यहाँ तक करना है, लॉजिकल, इट इज़ नॉट लॉजिकल। और जो लास्ट पॉइंट है, IC डज नॉट टच X एक्सिस Y एक्सिस। ये बताया लास्ट में कि IC कर्व है ना तो X एक्सिस को छुएंगे ना Y को। X और Y को किसी को भी टच नहीं करते हैं, किसी भी एक्सिस को ये टच नहीं करते, ना X को ना Y को। अगर इसको टच करेंगे इसका मतलब एक वस्तु का हम कंजप्शन कर रहे हैं, जबकि ये संभव नहीं है। हमेशा 2 वस्तुओं का कंजप्शन किया जाता है। ये इसमें दिखा रखा है, देखो IC कर्व X और Y को टच करके दिखा रखे हैं, ये संभव नहीं है। एंड इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच एनी ऑफ द एक्सिस, किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा इंडिफरेंस कर्व, बिकॉज कंज्यूमर परचेज ए कम्बिनेशन ऑफ द 2 गुड, 2 वस्तुओं का कम्बिनेशन खरीदता है। अगर हम एक को टच कर देंगे तो इसका मतलब वो 0 हो गया, केवल एक वस्तु रहेगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ इट टचेज एनी ऑफ द एक्सिस इट विल मीन दैट कंज्यूमर इज बाइंग ओनली 1 कमोडिटी। साफ बता दिया, अगर किसी भी एक्सिस को टच करेगा इसका मतलब कंज्यूमर सिर्फ एक वस्तु को खरीद रहा है। इग्नोरिंग द अदर, दूसरे को इग्नोर कर रहा है। इट इज़ अगेंस्ट आवर एजम्पशन, ये हमारी मान्यता के खिलाफ है। तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि किसी एक्स को टच करें। जब भी टच करेगा केवल एक वस्तु रह जाएगी। अगर इसको टच करेगा तो ये एक वस्तु गायब हो जाएगी, दूसरे को टच करेगा उसका गायब हो जाएगा। अगर इस तरीके से ये किसी भी एक्स को, ना इधर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, किसी को भी टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें 2 वस्तु को दिखाना है, 2 वस्तु को हमें प्रूव करना है। ओके, दैट्स ऑल।